Hello बच्चों, welcome to पाठशाला सार. So in today's class we will do a new topic in a very fun one way, fractions of class 3. So बच्चों, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है. So सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन क्या है? एक पूरे का एक छोटा सा पार्ट. होल मतलब पूरा, पार्ट जो भी हम पार्ट ले रहे हैं, और लिखते कैसे हैं उसको P अपॉन Q की फॉर्म में. P जो है हमारा ऊपर वाला नंबर जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. ये बीच में जो लाइन दिख रही है जिसे हम फ्रैक्शन बार भी बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है विनेकुलम. इसको हम क्या बोलेंगे? विनेकुलम. तो ये न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, ये किससे सेपरेट होते हैं? विनेकुलम से. देखिए, डिनोमिनेटर जो है हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? होल पार्ट को, यानी पूरे पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर में क्या आता है? जो पार्ट हमने लिया है. अब ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ये देखिए, आपके सामने एक पिज्जा का एग्जाम्पल है. इस पिज्जा में टोटल स्लाइसेस कितने हैं? 8. कितने स्लाइसेस हैं? 8. तो व्हाट इज टोटल? दैट इज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट, और टोटल पार्ट हमारे पास है 8. लेकिन जो शेडेड पार्ट है वो हम खा चुके हैं. जो शेडेड पार्ट है वो हम खा चुके हैं. तो कितने पार्ट हमने खा लिए? 3. तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? हमने कितना पार्ट खा लिया है? 3 अपॉन 8. अब दूसरी फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर. कितना पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया है? अनशेडेड पार्ट जो है वो अभी भी रह रहा है, वो हमने खाया नहीं है. तो हमारे पास कितना पार्ट पिज्जा का भी रिमेनिंग है? 5 अपॉन 8, जिसमें कि 5 जो स्लाइसेस हमारे अभी रह रहे हैं एंड 8 जो हमारा डिनोमिनेटर है, दैट इज द टोटल पार्ट. सो इन शॉर्ट, आपने क्या सीखा अभी? कि डिनोमिनेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल को. और न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो भी पार्ट हम ले रहे हैं. यहाँ पे हमने ईटन वाला पार्ट लिया था, तो हमने जिसको शेड कर रखा था, तो वो हमने लिया 3. और इस दूसरी वाली फ्रैक्शन में हमने कौन सा पार्ट लिया? अनशेडेड पार्ट. जो हमारा पिज्जा के स्लाइसेस अभी रह रहे हैं, वो जो हमने नहीं खाए हैं, वो हमने पार्ट लिया. तो वो हमारी फ्रैक्शन बन गई 5 अपॉन 8. ठीक है. वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. हियर वन चॉकलेट. ठीक है. हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर इन दिस चॉकलेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो हमारी फ्रैक्शन है, तो उसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 10. जो भी हमारी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 10, क्योंकि टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? 10. अब ये जो शेडेड पार्ट है, दैट मींस वो पार्ट मैं खा चुकी हूँ, पार्ट्स ईटन. तो मेरा न्यूमरेटर क्या बनेगा पार्ट्स ईटन में? 4. तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई? 4 अपॉन 10. लेकिन जो पार्ट्स मैंने शेड नहीं करे, दैट मींस वो पार्ट अभी भी हैं, वो मैंने खाए नहीं है. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. तो मेरे रिमेनिंग पार्ट की फ्रैक्शन क्या बन गई? 6 अपॉन 10. तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमरेटर हमारे पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. फ्रैक्शन हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है. और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कौन सी चीज अलग करती है? विनेकुलम. ये वर्ड जो है आपको फिलिप्स में, एमसीक्यूज में हमेशा देखने को मिलेगा कि विनेकुलम सेपरेट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नाउ कम्स द स्टोरी ऑफ हाफ. हाफ क्या होता है? जब भी मम्मा कोई चीजें लेके आती है तो बोलती है हाफ भैया को दे दो, हाफ दीदी को दे दो. तो हाफ होता क्या है? अभी देखिए, ये एक सर्कल है जिसका एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है. तो सर्कल के 2 पार्ट है, टोटल पार्ट है 2, लेकिन एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. लेकिन जब मैंने दोनों को मिला दिया, व्हेन आई जॉइन दीज 2 हाफ, आई विल गेट 1 फुल. मेरे को एक फुल सर्कल मिल जाएगा. फुल सर्कल. जब मैं 2 हाफ्स को ऐड कर दूंगी, मिला दूंगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? अ फुल सर्कल. Here you can see I have drawn 6 stars. मैंने 6 stars यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. 1 2 3 4 5 6. तो what will be the denominator? 6. क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को रिप्रेजेंट करता है. तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 6. लेकिन मुझे क्या करना है? हाफ. अब 6 का हाफ क्या होगा? 6 का हाफ मतलब 6 का आधा कितना होगा? 1 2 3. तो मैंने क्या लिख दिया ऊपर? 3. सो 3 अपॉन 6.
इसको हम वर्ड्स में अगर लिखेंगे तो 3/6 और 3/6 को हम 1/2 भी कर सकते हैं क्योंकि 6 का हाफ कितना है 3। जैसा आपने अपने चैप्टर 1 में किया था कि राइट द न्यूमेरल इन वर्ड्स, नंबर नेम लिखना है, तो इसी तरह से फ्रैक्शन को भी हम वर्ड्स में लिखते हैं। अभी हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, 1/2। तो इसको जब हम फ्रैक्शनल नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/2। कैसे लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट फ्रैक्शन विच इज गिवन दैट इज 2/5, 2/5। तो इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या हो जाएगा 2/5। जो ऊपर वाला नंबर है वो तो एज इट इज आता है, नीचे वाला नंबर हमारा कार्डिनल उसमें चला जाता है 5। 1/3, 1/3, 1/3। नेक्स्ट इज 5/9, 5/9। 5 न्यूमरेटर में एज इट इज लिख दिया एंड जो डिनोमिनेटर है उसका क्या बन जाएगा 9th। क्या बन जाएगा 9th। तो आज हम एक बार जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं कि ये पूरा एप्पल है मेरे पास, अभी पूरा एप्पल है। तो पूरे का मतलब क्या है 1/1। मेरी फ्रैक्शन क्या है 1/1। टोटल भी 1 है और पार्ट भी क्या है 1 ही है। लेकिन अब इस एप्पल को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर दिया, मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई 1/2, 1/2। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको 1/2। कैसे लिखूंगी 1/2। और ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब हम 2 हाफ्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है, 1 फुल मिल जाता है। नेक्स्ट फिगर में आपके पास टोटल कितने हैं ब्लॉक्स 1 2 3। तो डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया 3। टोटल 3 स्क्वायर्स आर देयर, लेकिन शेडेड कितना है ओनली 1। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/3। 1/3 का मतलब क्या है आउट ऑफ 3 वी हैव टेकन ओनली 1 पार्ट। आउट ऑफ 3 वी हैव टेकन 1 पार्ट। 3 में से मैंने कितना पार्ट लिया है, कितना पार्ट यूज किया है ओनली 1। In this figure, last figure, how many total parts are there? 4. How many total parts are there? 4. Out of 4 parts, ये जो 4 parts आपको दिख रहे हैं, out of 4 parts मैंने कितना पार्ट यूज किया है 1। मैंने कितना पार्ट यूज किया है 1। तो 1 हमारा क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4। हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हम 1/2 को हाफ बोलते हैं, इसी तरह से 1/4 की जो भी फ्रैक्शन है उसका एक वर्ड है क्वार्टर। क्या वर्ड है वो क्वार्टर। तो जब हम 4 क्वार्टर्स को मिला लेते हैं, व्हेन वी जॉइन 4 क्वार्टर्स, जब हम 4 बार एक ये हिस्सा, एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, जब हमने 4 बार इनको ऐड किया है तो हमें क्या मिल गया 1 फुल। क्या मिल गया 1 फुल बॉक्स। तो ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में किस तरह से आप लिखते हैं, हाफ का मीनिंग क्या होता है, क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, विनिकुलम क्या होता है। सो थैंक यू ऑल। अपने डाउट्स आप पूछते रहिए एंड मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। बाय।